हेलो दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर आ रही है जो बिहार लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। बिहार शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को फॉर्म भरने का जो मौका दिया गया है उसमें आरक्षण कोटि वाले जो भी है वो अपने आरक्षण में ही रहेंगे। उनका जो सीट होगा वह सामान्य श्रेणी में होगा, लेकिन फिर भी जो आरक्षण में है उनको घाटा है। इसलिए घाटा है क्योंकि आरक्षण वाले अगर जनरल का नंबर लाते हैं तो जनरल कोटी में जाते हैं। ऐसे दूसरे राज्य के आएंगे तो जनरल सीट पर कंपटीशन हाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए विस्तार से पढ़ते हैं और समझते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर बहाली के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए लिंक उपलब्ध करा दिया है। शिक्षक बहाली में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार छोड़कर अन्य राज्यों के सभी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य मेधा सूची में शामिल होंगे। यानी सामान्य सीट पर, जनरल सीट पर वो फाइट करेंगे जो दूसरे राज्य से आवेदन करेंगे। जो पहले भी नियम था अभी भी नियम है। आयोग के अनुसार बीपीएससी से संचालित किसी भी परीक्षा में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का चयन समान श्रेणी के पदों पर ही होता है। बिहार की मेधा का है अपमान। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का अभियान सीटें रिक्त होने के कारण दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को शामिल करने का फैसला लिया बिहार की मेधा का अपमान है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, आवासीय विद्यालय सहित ओपन टू ऑल श्रेणी के सभी विद्यालयों में बिहार के शिक्षकों की संख्या इसका प्रमाण है। राज्य में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सीटों से कई गुना अधिक है। कम वेतनवान और मनमाने तरीके से विशेषज्ञों से विचार विमर्श किए बगैर नियमावली तैयार करने का यह नतीजा है। हर दिन नियमावली में संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर उलझाना चाहती है। यानी कि जो नियमावली में है वह बार बार संशोधन किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। पहले ही नियमावली इस तरह तंदुरुस्त बनाया जाना चाहिए कि बार बार संशोधन करने की आवश्यकता न हो। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को शामिल करने के फैसले से समान श्रेणी के अभ्यर्थी ज़्यादा प्रभावित होंगे। अभ्यर्थी संतोष कुमार का कहना है कि इस फैसले का प्रभाव राज्य के सभी श्रेणी के विद्यार्थियों पर पड़ेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का ज़्यादा अंक होने पर ये समान मेधा सूची में शामिल हो जाते थे, लेकिन जब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी समान श्रेणी में शामिल होने से कट ऑफ ज़्यादा होना स्वाभाविक है, यानी कट ऑफ बढ़ जाएगा। इस कारण आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी जो पहले समान मेधा सूची में होते वे अपनी आरक्षण श्रेणी का मेधा सूची में ही होंगे और वहीं अधिक से अधिक उनको फाइट करना होगा। समान श्रेणी में आने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एक तरफ हमारे बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी कहते हैं कि यहाँ मैथ, साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमने दूसरे राज्यों को यहाँ पे मौका दिया। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो STET 2019 में हुआ था उसमें बिहार का निवासी होना यानी डोमिसाइल नीति लागू किया गया था। यानी अदर राज्य के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते थे। और 1 to 5 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश अलग अलग सब्जेक्ट की बहाली नहीं होती है, वह सामान्य रूप से ही होती है। ठीक है दोस्तों, और उनका तर्क है जो 9 to 12 के लिए है, जबकि 9 to 12 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था, STET हुआ था, उस समय 2019 में उस समय डोमिसाइल नीति था और डोमिसाइल नीति के तहत दूसरे राज्य के अभ्यर्थी उसमें भाग नहीं लिए थे। और इस बार भी जब जिनके पास STET सर्टिफिकेट नहीं है वे हाई स्कूल और कॉलेज वाले में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह जो भी सीट पर अधिक से अधिक बाहरी राज्यों वालों का चयन होगा वह 1 to 5 का ही होगा, क्योंकि 1 to 5 में ही ऑल इंडिया में CTET का एग्ज़ाम होता है और CTET के आधार पर ही वे लोग दूसरे राज्य वाले बिहार में फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने के बाद अगर वह मेधा सूची में आते हैं तो उनका चयन जनरल कैटेगरी के रूप में किया जाएगा। जबकि क्वेश्चन अगर कठिन पूछा जाता है तो कट ऑफ कम होगा, जबकि आसान पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।